जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज दिव्य और भव्य मंदिर, अलौकिक मंदिर, कई लोगों को पता भी नहीं है, ऐसा सुंदर और भव्य मंदिर पाली और जोधपुर के बीच में, पाली जिला अंतर्गत एक छोटा सा गांव रोहित के आसपास आया हुआ है। उस गांव का नाम जीतरा गांव है। वहां भगवान जनराय जी महाराज यानी जानराय जी महाराज यानी भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का साक्षात स्वरूप यहाँ विराजमान है। आइए आप दर्शन कीजिए इसके। यहाँ महाराज वासुदेवाचार्य जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित है। आप इस मंदिर के मुख्य मठाधीश है। आपके नेतृत्व में कई प्रकार के सेवा के केंद्र चलते हैं, वेद विद्यालय, गौशाला ऐसी चलती है। महाराज जी हमको बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है वो मंदिर भगवान द्वारकाधीश का साक्षात स्वरूप है। एक कुबोजी महाराज, केवलदास जी महाराज करके यहाँ हो गए। जैतान के पास में एक छोटा सा गांव है। वह संतों की सेवा करते हुए कुबोजी महाराज ने अपना जीवन भक्तिमय बना दिया था। एक घटना ऐसी है कि एक बार उस गांव के अंदर संतों का आगमन होता है और संतों के आगमन के लिए कुबोजी महाराज ने वहां गांव के एक धन्ना सेठ से कहा कि संतों को भोजन करवाया जाए। उन्होंने कहा आप क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मैं धन तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन आपकी सेवा जरूर करूंगा। तो सेठ ने कहा मेरे एक कुआं खोद दिया जाए। कुबोजी महाराज ने कुआं खोदा। दूसरे दिन वो कुएं की पूरी मिट्टी कुबोजी महाराज के ऊपर गिर गई। लोगों ने विचार किया यह भक्त है वो परमात्मा में विलीन हो गया है। लेकिन 6 महीने के पश्चात वहां वापस कोई संत लोग आते हैं और संतों ने पूछा कि कुबोजी महाराज कहाँ है? तो लोगों ने कहा वो तो परमात्मा के श्री चरणों में चले गए। घटना बताई। संत ने कहा संत उस जगह पे गए, वहां देखते हैं उस भूमि के अंदर से हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम उस प्रकार की निरंतर आवाज आती थी। खुदाई की। कुबोजी महाराज वहां प्रभु नारायण का पूजन करते हुए, भगवान सालग्राम जी महाराज का पूजन करते हुए कंधे से थोड़े झुक गए थे। उस केवलदास जी महाराज का नाम कुबोजी महाराज पड़ गया। वो यहाँ जीतरा गांव में पधारे। उस गांव को छोड़कर और भगवान स्वयं द्वारकाधीश वो द्वारका की पैदल यात्रा के लिए जा रहे थे। भगवान ने कहा मेरा भक्त रास्ते में ही प्राण छोड़ देगा। इसलिए भगवान वहां साक्षात प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होकर चतुर्भुज नारायण में उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के पश्चात भगवान स्वयं चलकर कुबोजी महाराज की अंगुली पकड़कर इस स्थान पर भगवान विद्यमान होते हैं। महाराज जी से भी निवेदन करूंगा आपकी 2 शब्द इस दिव्य और भव्य मंदिर के बारे में बताने की कृपा करावे पूज्य महाराज जी। बोले द्वारकाधीश की जय हो। श्री कुबोजी महाराज का नाम केवल प्रसाद जी था। कुबोजी पंडित जी बताए ही हैं और उनकी दिव्य भक्ति और भगवान का ही अवतार था। कोई कहता है नारद का अवतार है, कोई और भी बताता है जो तालाब है वे गोमती ही तालाब है। एक बार की घटना है कि कुबोजी महाराज तालाब पानी महक जो है और भगवान राम स्वयं यहाँ विराजे 6 महीना। यहाँ कुबोजी की सेवा करने वाला कोई नहीं था। संत आते थे, भगवान स्वयं द्वारा भगवान राम या किशोरी जी सीता जी 6 महीना से यहाँ भगवान की सेवा की है। भगवान राम का नाम पड़ेगा रामदास और किशोरी नाम पड़े किशोरी, सीता जी का नाम पड़ेगा किशोरी। एक दिन क्या होता है घटना, काफी संत आ जाते हैं। किशोरी भोग लगा चुकी थी। कुबोजी बोले वाला क्या बनाई किशोरी? किशोरी बोलती हैं भगवान दूध का भोग मैं लगा दी हूँ, आगे पा लिए। कल संत पता कि हमारी इच्छा से रसोई बनाने की कल पंगत लगा दीजिए। जहाँ दूध बात को खीर भयो और चार पदार्थ बहुत सुंदर बन तैयार हुए। पंगत रख गया आना शक्ति मात्र से और पंगत काम बर्तन मिट्टी के थे तो मिट्टी पात्र कंचन भयो। वहाँ कुबोजी ये क्या है लीला? तो संत पधार गए। कुबोजी ने शक्ति के किशोरी जी चरण पकड़ लिया। किशोरी अब है क्या?
किसी श्री मुद्रा खड़ी हो जाती है तो श्री जी खड़ी हो गए, भगवान राम खड़ा हुआ। भगवान कुबा जी बोले प्रभु आप वो हंसते हैं मगन में रोने में और भगवान में आने ही आत्मा हो, हमारा तो अंश है आप, मैं दूसरा संत का स्वरूप हूँ। तो आपकी सेवा में उपस्थित हुए तो अंतर्यामी 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 को लोप हो गए। लेकिन घटना विचित्र घटना है, जो तालाब की घटना है कैसे हुई। द्वारकाधीश जा रहे थे आप, यहाँ मंडई तालाब पास में बोला नाला नाला बोलते वहाँ द्वारकाधीश मिले। कहें कहाँ जा रहा हुआ, कहें द्वारकाधीश जा रहा हूँ, द्वारका जा रहा हूँ, कब पहुँचेगा, अरे पहुँचेंगे पहुँचेंगे। कहते नहीं मिल जाए तो ऐसे नहीं मानूंगा। फिर कैसे मानोगे, हमारे द्वारकाधीश तक सभी चतुर्भुज है, उसे अब दर्शन मानूंगा। भगवान वहाँ चतुर्भुज दिखाए, बोले अब जाओ द्वारका से विचरा। भगवान परिचय क्या है, क्या मानेंगे लोग, क्या विश्वास थोड़ा करेंगे। बोले जाओ होली के दूसरे दिन दो तालाब सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा आपके यहाँ, जब बिना खोरों से बरसात के 5 मिट्टी ताली मिट्टी निकालेंगे और तालाब भर जाएगा, जाइए जो पश्चिम वाला होगा। और दूसरे दिन हम द्वारका से यहाँ उपस्थित हो, जब तक आएगा। ठाकुर बोला भाई वही हुआ, बोले हाँ दिनों दिन, बोले हाँ हुआ आया। क्या परिचय क्या है, बोले से परिचय है। तो हम से होली आ रही है, अभी तक ये ठाकर ठहरान मिलकर खोदा, 5 ताल मिट्टी का है, इतना जोर से तालाब भर गया तो इसका नाम पड़ा गोमती तालाब। कोई गोमती तालाब बोलता है, कोई कुआ सरोवर बोलता है। इसका पानी अभी तक इसी से नहाना धोना, इसी में सब करो ना, और भगवान की सेवा पूजा होती थी। कभी जल खराब होता नहीं है, तो जैसे सुंदर सुंदर ऐसा रहता है। तो इसका तो आज भी तालाब तो पानी स्तर बढ़ जाता है होली के। तो कुबा जी तो विचित्र लीला है, कुबा जी शरीर नहीं पूरा करे, इसी शरीर से पधारे हैं। अभी वासुदेव दास जी महाराज ने, यहाँ के जो मठाधीश जी है, उन्होंने 2 विचित्र और अद्भुत एक बात बताई कि जब कुबोजी महाराज द्वारिका जा रहे थे तब भगवान ने रास्ता में दर्शन दिया, तो कुबोजी महाराज ने कहा पुनः मैं जितरा जाऊंगा तब लोगों को विश्वास कैसे होगा। तब भगवान ने कहा आपके गांव के अंदर, जितरा गांव के अंदर जो सूखा हुआ तालाब है, अकाल पड़ता है, वहां पे खोदने पर अचानक पानी आएगा और वो पानी से पूरा तालाब भर जाएगा। यहाँ पे कुबोजी महाराज आए, ठाकुर गांव के जो होते हैं उनको बताया, उन्होंने कहा देखिए आपकी बात पे विश्वास करते हैं। और जैसे ही तालाब की थोड़ी मिट्टी ली और वहां पानी आ गया और पानी भर गया। तब से आज तक वहां पे एक दिव्य घटना होती है। कब होती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन जैसे ही होलिका दहन हुआ और दूसरे दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान ठाकुर जी यहाँ से सुवर्ण के रथ के अंदर बैठकर तालाब किनारे जाते हैं। महाराज जी के सानिध्य में भगवान का पूजन होता है और उस दिन 1 हाथ पानी तालाब का बढ़ जाता है और पानी हिलोरा लेना लगता है। वो घटना आज भी प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दिखाई पड़ती है। कुबोजी महाराज को महाराज ने एक और घटना बताई, आशीर्वाद दिया। क्या दिया कि होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन द्वारका के अंदर भगवान विराम में रहेंगे, मंदिर के पट बंद रहेंगे। और उस दिन भगवान ने कहा मैं जितरा गांव में आऊंगा और भक्तों के दर्शन दूंगा और भक्तों को आशीर्वाद दूंगा। तब से आज तक आप द्वारका में जाके पूछिए, वहां भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर बंद रहता है। और यहाँ उस दिन दिव्य और भव्य महाराज जी के सानिध्य में मारवाड़ के आसपास के सभी नगरों से लाखों की संख्या में आते हैं, भगवान के उस उत्सव में सहभागी बनते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। मैं कहना चाहूंगा सभी भक्तों से, सभी दर्शक मित्रों से, आप भी इस दिव्य और भव्य मंदिर पाली और जोधपुर के बीच में रोहित के पास में जितरा गांव है, वहां आइए,
भगवान के दर्शन कीजिए। इस दिव्य मंदिर लौकिक अलौकिक मूर्ति के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। ऐसा दिव्य और भव्य इस मारवाड़ की मरी भूमि के अंदर मंदिर है, हमें अपना जीवन कृतार्थ करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। आज मैं भी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन परिवार के साथ में भगवान कृष्ण को राखी बांधने के लिए आया हूं। भगवान कृष्ण को मैंने महाराज जी के सानिध्य में राखी रक्षा सूत्र बांधा है। उसके बाद में पुनः जोधपुर जाकर राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों को भी राखी बांधूंगा और उसके बाद में सायंकाल के समय जो अनाथ गरीब बच्चे हैं उनको भी मैं राखी बांधूंगा और अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम। जय श्री राम। अस्तु।